दोस्तों, इसे कहते हैं यूवी एलईडी स्ट्रिप, जिसे आज का एक भी लीडिंग ब्रांड खुद के प्योरीफायर में इस्तेमाल नहीं करता। इसे सिर्फ कुछ लोकल कंपनियां या उनके सेल्समैन इसे यूवी लैम्प से एडवांस बताकर खुद के प्योरीफायर को बेचने की कोशिश करते हैं। मार्केट से इसका रिव्यूज और प्राइस सुनने के बाद मुझे खुद को इसमें लगे एलईडी के परफॉर्मेंस पर कोई ज़्यादा भरोसा नहीं था, जो लैब टेस्टिंग के बाद यकीन में बदल गया। हमारे टैंक यूवी एलईडी का टेस्टिंग करते समय ही हमने हमारे रेगुलर यूवी सिस्टम और इस एलईडी स्ट्रिप का परफॉर्मेंस टेस्ट किया था। सबसे पहले जो यूवी सिस्टम हम खुद के प्योरीफायर में देते हैं उसे उसके स्टैंडर्ड मॉसफेट बेस बेलास्ट को जोड़कर इसमें से 1 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से हाईली माइक्रोबायोलॉजिकली कंटेमिनेट पानी को पास किया। पानी को चेक किया गया तो जो चीज हमें पहले से ही पता थी, टेस्टिंग सक्सेसफुल रहा, रिपोर्ट नील आया। उसके बाद इसी यूवी चेंबर में से सिर्फ इस यूवी लैम्प को हटाकर उसकी जगह पे ये एलईडी स्ट्रिप डालकर इस समय पहले के फ्लो रेट के मुकाबले आधे फ्लो से, यानी कि सिर्फ आधा लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से पानी को पास करके टेस्ट करवाया गया। फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया, टेस्टिंग मिजरेबली फेल गया। इन दोनों टेस्टिंग के पीडीएफ फाइल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस एलईडी स्ट्रिप का परफॉर्मेंस इतना बुरा क्यों है, उसका जवाब उसके प्राइस में छुपा हुआ है। एक अच्छे जेन्युइन क्वालिटी के एलईडी की कीमत, मैं पूरे मॉड्यूल की नहीं, इसमें लगे इस छोटे से एलईडी की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक एलईडी की कीमत 200 रुपए के करीब है। तो एलईडी स्ट्रिप पर लगे 12 एलईडी की कीमत होती है 2400 रुपए, और लोकल मार्केट में एलईडी स्ट्रिप 50 से 60 रुपए में बेची जाती है। अगर आपको यूवी एलईडी स्ट्रिप या यूवी एलईडी के क्वालिटी को समझना है तो ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी की एलईडी स्ट्रिप में आपको सिर्फ एक ब्लू डॉट दिखेगा, लेकिन पुअर क्वालिटी की एलईडी, टैंक यूवी एलईडी हो या एलईडी की स्ट्रिप हो, वो अच्छा खासा ब्लू लाइट छोड़ेगी जो यूवी रेज नहीं होंगे। तो एक तो यूवी एलईडी अच्छी क्वालिटी की लगा के देना इस स्ट्रिप के ऊपर इकोनॉमिकल वायबल नहीं है। मान के चलिए अगर कोई कंपनी ने दे भी दी तो यूवी लैंप उसके सिलेंड्रिकल शेप के वजह से 360 डिग्री में इक्वल यूवी डोज देती है, लेकिन ये यूवी एलईडी की ये स्ट्रिप सिर्फ 2 डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये एलईडीज लगे हैं वहां ज्यादा यूवी डोज देंगे और बचे हुए 2 डायरेक्शन में कम यूवी डोज देंगे। मैंने तो उसमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छी क्वालिटी की यूवी एलईडी स्ट्रिप ढूंढने की कोशिश की, इसलिए 20 से 25% तो इफिशिएंसी या रिजल्ट मिला। बाकी ये हमारे लोकल आरओ इंडस्ट्री का ओपन सीक्रेट है कि दिवाली में हमारे घर पे डेकोरेशन के लिए हम जो लंबी एलईडी की स्ट्रिप लगाते हैं और यूवी एलईडी के नाम पे ये जो चीज बेची जाती है उसमें कुछ भी फर्क नहीं होता। फिर क्यों इसे डोमेस्टिक वाटर प्योरीफायर में लाया गया? पहला है इकोनॉमिकल फायदा। किसी भी यूवी लैम्प को ग्लो करने के लिए यूवी बेलास्ट लगता है, लेकिन ये एलईडी स्ट्रिप डायरेक्ट 24 डीसी सप्लाई से चालू हो जाती है। लैम्प और बेलास्ट के जगह पे ये एलईडी स्ट्रिप देने से 60 to 70% कॉस्ट बच जाता है। हमारे मार्केट में जो यूवी बेलास्ट मिलते हैं, लोकल मार्केट में जो यूवी बेलास्ट मिलते हैं, वो इतने घटिया क्वालिटी के रहते हैं कि प्यूरीफायर में लगते ही कुछ ही महीने में या तो वो बेलास्ट खराब हो जाएगा, नहीं तो वो लैम्प को खराब कर देगा। ये बात हमारे फील्ड के सभी टेक्नीशियंस को पता है। ये एलईडी स्ट्रिप देने से भले पानी में यूवी रेज न जाए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, कस्टमर्स को दिखाने के लिए ब्लू लाइट तो सालों साल पानी में जाती रहती है। और तीसरा फायदा, ये यूवी एलईडी स्ट्रिप लोकल कंपनियों के लिए ब्रांडेड कंपनियों के अगेंस्ट एक बढ़िया मार्केटिंग गिमिक का टूल है। उनके सेल्समैन डेमो देते समय अपने कस्टमर्स को समझाते हैं कि ब्रांडेड कंपनियां अभी भी ऑर्डिनरी यूवी लैम्प ही दे रही है, लेकिन हमारे प्यूरीफायर्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एडवांस यूवी एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ है, और लोग भी आसानी से उनकी गलत बात पे विश्वास कर लेते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारी इंडस्ट्री ऐसे जाहिल, गवार और गलत लोगों से भरी पड़ी है। अगर मेरे इंडस्ट्री का कोई भी आदमी ये वीडियो देख रहा है, फिर चाहे वो टेक्नीशियन हो, सेल्समैन हो, ट्रेडर,
मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो, अगर यूवी एलईडी स्ट्रिप या ये एल्यूमिनियम के घटिया क्वालिटी के यूवी बैरल जैसे गलत नकली चीजों में डील करता है, या फिर वो लोग जो वहां दिल्ली में बैठ के मुझे मुंबई में फोन पे धमकियां देते हैं, तो आप लोगों से मेरा कहना है कि मुझे मन में या फोन पे गालियां देने के पहले जरा खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए। आपका ईमान, आपका जमीर, आपके माता पिता के संस्कार, आपके धर्म की सीख आपको इतनी ज्यादा गलत चीजें करने को देता ही कैसा है। टेक्नीशियंस या सेल्समैन तो थोड़े गरीब या अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स अच्छे एजुकेटेड बैकग्राउंड से है। आपके कंपनियों के करोड़ों के टर्नओवर है। अहमदाबाद, दिल्ली में बैठकर आप लगभग पूरे इंडिया का लोकल मार्केट रूल करते हैं। आप इतनी ज्यादा गलत चीजें कैसे कर सकते हैं? माना बिजनेस हम पैसा कमाने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या पैसे के सामने इथिक्स, मॉरल वैल्यूज, इंसानियत, इन शब्दों का आपके जीवन में कोई भी स्थान नहीं है? और अगर नहीं है तो उन लोगों को भी गलत बोलना छोड़ दीजिए जो लोग आपके घर पर बच्चों के लिए आने वाले दूध में गंदे पानी की मिलावट करते हैं, फलों पे जहरीले कलर के स्प्रे करते हैं, यहां तक कि आपके माता पिता के लिए आने वाली दवाइयों में भी मिलावट होती है, क्योंकि उन लोगों में और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको यूवी चेंबर में एलईडी देने का इतना ही शौक है तो उसका सही तरीका और डिजाइन मैं आपको बताता हूं। एक वन साइड क्लोज एंड यूवी चेंबर विदाउट क्वार्ट्ज ग्लास लिया जाता है, जिसके क्लोज एंड में नीचे या सामने की तरफ से पानी का इनलेट और ओपन एंड में ऊपर की तरफ से पानी का आउटलेट होता है। अभी इस ओपन एंड पर सिर्फ एक, लेकिन टैंक यूवी एलईडी के मुकाबले काफी हाई इंटेंसिटी का यूवी एलईडी बैठता है, जिसके यूवी रेज इस एंटायर चेंबर को कवर करके दूसरे एंड तक पहुंच पाए। अभी इस यूवी रेडिएशन में से जब भी पानी स्पेसिफिक फ्लो रेट से हॉरिजॉन्टली साथ साथ नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, वो सही मायने में स्टरलाइज होगा। इस यूवी सिस्टम को सिर्फ आपको समझाने के लिए हमारे कमर्शियल यूवी में से मैंने लिया है। बाकी यूवी एलईडी के साथ जो यूवी चेंबर आते हैं उसकी लेंथ या डायमीटर इससे कम ज्यादा हो सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो ऑनलाइन यूवी चेंबर में लैंप के जगह पे यूवी एलईडी देना ज्यादा सही है। यूवी चेंबर में से क्वार्ट्ज ग्लास और उसे क्लीन करने की तकलीफ भी निकल जाती है। किसी भी यूवी लैंप को बैलास्ट के थ्रू सप्लाई मिलने के बाद उसमें से प्रॉपर इंटेंसिटी निकलने में 20 से 25 सेकंड का वार्मिंग पीरियड लग जाता है, जो यूवी एलईडी ऑन होते ही इंस्टेंटली डिजायर इंटेंसिटी दे देती है। तकलीफ एक ही है, इकोनॉमिक्स। किसी भी हाई इंटेंसिटी के यूवी एलईडी मॉडल की कॉस्ट उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटी के यूवी लैंप के मुकाबले 12 से 15 गुना ज्यादा होती है। और इसीलिए अपने देश की एक भी कंपनी, फिर वो चाहे डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर की हो या इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट की, उनके यूवी सिस्टम में यूवी एलईडी देने के बारे में नहीं सोचता, इंक्लूडिंग अस। फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप चाहे तो जैसे यूवी लैंप में लाइट सोर्स यूएस से दुनिया का सबसे बड़ा और रिलायबल नाम माना जाता है, वैसे ही यूवी एलईडी में है एक्विसेंस। उनकी वेबसाइट आप देख सकते हैं। इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए डीप स्टडी करते समय मेम्ब्रेन बेस्ड प्यूरिफायर का एक बड़ा लूपहोल मेरे ध्यान में आया, जो हमारे खुद के प्यूरिफायर में भी नहीं था। जैसे मैंने पहले ही कहा, किसी भी यूवी लैंप को ऑन होने के बाद 20 से 25 सेकंड का एक वार्मिंग टाइम लगता है। आप एक्वागार्ड के यूवी बेस किसी भी प्यूरिफायर को देख लीजिए। प्यूरिफायर ऑन करने के बाद तुरंत पानी नहीं आएगा। पहले रेड लाइट, फिर येलो लाइट, फिर ग्रीन लाइट ऑन होगा, जिसमें 30 सेकंड का समय निकल जाता है। उसके बाद ही पीने के लिए पानी लिया जा सकता है। इसका और एक फायदा होता है, जो पानी पहले से ही यूवी चेंबर में मौजूद है उसे दोबारा प्रॉपर यूवी डोज मिलता है। लेकिन आज के मोस्ट ऑफ द सभी मेम्ब्रेन बेस्ड वाटर प्यूरिफायर में स्विच ऑन करते ही यूवी लैंप और पंप दोनों एक साथ चालू हो जाते हैं। यूवी लैंप से प्रॉपर इंटेंसिटी निकलने के पहले ही यूवी चेंबर का पानी टैंक में पहुंच जाता है, जो माइक्रोबायोलॉजिकली कंटामिनेट होने के चांसेस है। इसी लूप होल को हमारे प्यूरिफायर से निकालने के लिए हमारे सभी मॉडल में हमने इस माइक्रो कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस किया है।
इस माइक्रो कंट्रोलर के वजह से हमारे प्यूरिफायर्स जब भी ऑन होंगे, फिर चाहे वो मेन पावर से ऑन हो या स्टोरेज टैंक में लगे इस मैग्नेटिक लेवल सेंसर से, हमेशा पहले यूवी लैंप ऑन होगा और उसके 30 सेकेंड्स के बाद ही पंप चालू होगा। ये माइक्रो कंट्रोलर इस लेवल सेंसर को भी ऑपरेट करेगा। उसी के साथ यूवी फेल्योर इंडिकेटर, यूवी लाइफ इंडिकेटर, हमारा ऑटो फ्लैशिंग सिस्टम, ऐसे फीचर्स को भी यही कंट्रोलर सपोर्ट करेगा। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा एक इंडिपेंडेंट वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट cmpurifiers.in पर विजिट कर सकते हैं। चाहे तो हमारा कस्टमर केयर नंबर 9322647227 पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे एक पहले वीडियो जो अल्कलाइन वाटर पर था, मैंने कहा था कि मैं कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं हूं, न किसी विषय पर मैंने पीएचडी की हुई है। मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, इंटरेस्ट लेता हूं, तो मुझे खुद के इंडस्ट्री की सारी सही और गलत बातें पता चलती है। वाटर प्यूरिफायर से जुड़ी हुई किसी भी विषय पर वीडियो बनाने के पहले जिन लोगों की उस विषय पर मास्टरी है, अनुभव है, उनसे मैं विस्तार में चर्चा करता हूं। इतने इंपॉर्टेंट विषय पर वीडियो बनाने की सोच माइंड में आते ही 3 लोगों के चेहरे मेरे सामने आए, जिन्हें मिले बगैर आपसे इस विषय पर बात करना मेरे लिए काफी मुश्किल था। पहले थे अपने देश के सबसे पुराने और बड़े यूवी लैंप और यूवी एलईडी इंपोर्ट करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों को सप्लाई करने वाली कंपनी हितेन टेक्नो के डायरेक्टर। दूसरे थे अपने देश के सबसे पुराने और सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल यूवी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी अल्फा यूवी सिस्टम के डायरेक्टर। और तीसरे थे अपने देश का एक वेल एस्टेब्लिश वाटर प्यूरिफायर का ब्रांड, उनका 100% प्रोडक्शन संभालने वाली कंपनी के डायरेक्टर। इन तीनों लोगों से इस विषय पर चर्चा करने के बाद ही ये वीडियो आपके लिए शूट हो रहा है। इन लोगों को मैं पिछले 5 से 10 साल से जानता हूं। इनके नॉलेज पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि ये लोग मुझे मिसगाइड नहीं करेंगे। अगर सेम भरोसा, सेम विश्वास मेरे वीडियोस देखकर, मेरी बातें सुनकर आपके मन में आता है, आपके दिल में आता है, तो ही मुझे फॉलो कीजिए। वरना वैसे भी अपने देश में मैक्सिमम लोग तो टीवी पर ऐड देख के या ऑनलाइन जाकर कम कीमत में ज्यादा स्टेजेस ढूंढ के प्यूरिफायर खरीदते ही है। जय हिंद, जय भारत।